हम हर क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, और जब हम काम कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे ईश्वर भी हमारी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे 2 साल से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक भी बांध खाली है क्या? एक भी डिग्गी खाली है क्या? सब जगह पानी पानी है। हम अगर किसान की सेवा मन से कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं, तो ईश्वर भी हमारी पूरी बात सुन रहा है। इसलिए एक भी डैम खाली नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, अभी कहीं जो किसान बोता है, मैं जगह खाली दिख रही है क्या आपको? कहीं सभी जगह बुवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? और कभी कभी मेरे भाई कहते हैं, सबसे बड़ी बात आती है कि अभी दिसंबर जनवरी में महावट का बहुत होता है, अमृत बरसता है। तो मैं आप सबकी भाव और भावना समझ रहा हूं। निश्चित रूप से ईश्वर उसमें भी हमारी मदद करेगा, जिससे किसान को फायदा होगा, किसान का पैसा कम लगे और पैदा ज्यादा हो। इसके लिए भी हम कहना चाहते हैं। भाइयों बहनों, यही नहीं, हमने आपसे वायदा किया, किसानों के बिजली बिल में हमने 41,000 करोड़ रुपए का अधिक अनुदान दिया। प्रदेश के किसानों को 2027 में हमने कहा है कि हम किसान को, क्योंकि किसानों की शिकायत आती है, रात को काम करते हैं साहब, कभी सांप आ जाता है, कभी गौरा आ जाता है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी नींद आ जाती है, परेशानी होती है। हमने किसान से कहा कि आप चिंता मत करिए, 2027 तक हम आपको दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमने अभी 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ कर दिया है। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप देख रहे हैं पीएम कुसुम योजना में राज्य के करीब 2 लाख किसानों को सोलर ऊर्जा बिजली से भी हम लाभान्वित कर रहे हैं। पशुपालन हमारे किसान की आय है, हम जानते हैं। अभी हमारे गौतम तक जी कह रहे थे, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर हमारे किसान का कोई सहारा है, कृषि से अगर मिला हुआ कोई दूसरा धंधा है, तो वो है पशुपालन। है कि नहीं? आप बताओ। है? किसान के लिए पशुपालन उसकी आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। वो 2 तरह से करता है, क्योंकि गाय भैंस होगी तो दूध भी होगा घर में। और इसीलिए मैं माता बहनों आपसे कहना चाहता हूं, आप वो दूध देती हैं, उसमें 5 रुपया लीटर सरकार भी आपको दे रही है। 5 रुपया लीटर हमने अनुदान दे रहे हैं दूध में भी, क्योंकि हमें पता है माता बहनें हमारी 4 बजे जगती हैं। जगती हैं कि नहीं जगती हैं? 4 बजे जगती हैं, गाय भैंसों को बाहर निकालती हैं, सानी डालती हैं, जब सानी तर लेती हैं, जब उसका दूध निकालती हैं तो डेयरी पर पहुंचाती हैं। हमारी माता बहनें जिस तरह से काम करती हैं, हमने डेयरी में भी 5 रुपए लीटर देने का काम किया है, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। यही नहीं, अगर हमारा पशु बीमार हो जाता है, अगर नजदीक में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो आप उसके लिए कोई ना कोई साधन लाते हैं। किसी साधन किसान के पास है नहीं का साधन लाते हैं, उस साधन में लेके जाते हैं। वो भी 500, 700, 1000 रुपए लेता है कि नहीं लेता है? अगर किसी बुग्गा में भी ले जाते हैं तो लेता है कि नहीं लेता है? बुग्गा तो वहीं चलते हैं उधर ही। लेकिन अगर किसी गाड़ी में लेकर के जाते हैं, उसको जो हमारी 407 होती है, वो छोटी वाली होती है, उसमें ले जाते हैं, तो वो भी तो पैसे लेता है। हमने कहा उसके लिए मोबाइल यूनिट लगाइए और उसको फोन करिए, डॉक्टर भी आएगा और वो मोबाइल यूनिट आएगी और उसका किसान के घर ही इलाज करेगी। ये भी काम हमने किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान के लिए पशु अगर बीमार हो जाता है तो किसान पहले बीमार हो जाता है। किसान का पशु अगर वो चारा नहीं खाता है तो मेरी माता बहनें और मेरा किसान का पहले खाना चला जाता है। ये मुझे पता है, मैं ये भी जानता हूं, मुझे ये भी पता है मेरे भाई और बहनों, क्या किसान जब ये काम करता है तो उसके मन में क्या क्या कल्पनाएं आती हैं। वो सोचता है उसकी आर्थिक स्थिति किस तरह से मजबूत हो। हम इसलिए किसान के लिए बीज किट भी हमने दी हैं, क्योंकि किसान जब बीज लाता है तो उसका भाव तो उस फसल का कितना होता है, लेकिन बीज कितना महंगा मिलता है। हमने उसमें भी कहा है कि किसान को बीज किट भी मिले, जिससे मेरा भाई किसान उस बीज को डाल करके उसका फायदा भी मिले। ये छोटी छोटी हो सकती है, लेकिन मैं किसान के लिए बहुत प्रमुख है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, हमने कहा कि किसान को सबसे अच्छा पशुपालन लगता है।
अगर किसान के पास गाय भैंस नहीं है तो फिर किसान किस बात का? अगर जिसके घर में दूध नहीं हो रहा है और खेती का काम करते हैं तो वो घर अच्छा लगता है क्या? बताइए, नहीं लगता ना। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, उसके लिए भी हमने गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया है और बिना ब्याज के दिया है, जिससे मेरे किसान भाई बहन कोई जाए और उस गोपाल क्रेडिट कार्ड से और अपना गाय भैंस लेकर के आए और अपने बच्चों को दूध पिलाए। ये भी हमने किया है। हम इससे भी 2 कदम आगे चले हैं। ये आज मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे मन में जो है, मैं आपको वो मेरी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हम देखते हैं, और ये माता बहनें बैठी, इनसे भी पूछ लेना, जब ये सुबह दूध काटती हैं, क्योंकि गरीबी बहुत बुरी होती है मेरे भाई, जब ये माता बहनें दूध निकालती हैं और जब डेयरी पर जाती हैं और लीटर में थोड़ा कम रह जाता है तो ये बचा के नहीं लाती हैं, पहले उस लीटर की पूर्ति करती है। अगर घर लौट करके आती हैं तो उस बाल्टी में सिर्फ वो दूध लगा रहता है, झाग लगे रहते हैं, उसी में आधा गिलास पानी डालती है हिला करके और बच्चे को उसको देती है। मुझे पता है ये, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों, इस बात के लिए भी हमने काम किया है, और हमने वो किया है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर मेरे नौनिहाल जो छोटे बच्चे हैं उनका दूध मिले। इसलिए हमने 7 दिन में उनको, पहले 3 दिन और अब 5 दिन आंगनवाड़ी पर उनको दूध मिले। अगर मां दूध नहीं दे पाए तो आंगनवाड़ी केंद्र पर उस मेरे छोटे नौनिहालों को दूध मिले, जिससे वो तंदुरुस्त हो, मजबूत हो, क्योंकि वो आने वाले भारत का वो भविष्य है, आने वाली भारत की वो पीढ़ी भविष्य है। हमने यहां तक भी सोचा है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, किसान गोपाल क्रेडिट कार्ड से लेकर के जो हमारी योजना है उनके भी कहना चाहता हूं। आपने देखा है कि अब तक हमने जितना पैसा दिया है, हर योजना के लिए 77 लाख से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक अल्पकालीन मुफ्त फसली ऋण बीमा योजना भी हमने की है। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी कह रहे थे हमारे सहकारिता मंत्री कि हम हर जगह अगर हमारी सहकारिता होगी, हमारी सहकारिता की हमारी यूनिट होगी, हमने कहा है कि हर ग्राम पंचायत में हमारा कोऑपरेटिव की यूनिट होगी, हमारे कोऑपरेटिव की यूनिट होगी। और उसमें हमने ये भी कहा है कि हमारी महिलाओं का भी योगदान उसमें रहेगा। अगर वो रहेगी तो उसको उसका पैसा भी मिलेगा। और अभी हमने ये भी निर्णय किया है, हमें ये भी है हमारा राजस्थान के अंदर, कि हमने देखा है कि हर पंचायत के अंदर 5, 6, 7 किलोमीटर की दूरी में हमारी बैंक भी हो, जिससे कि हमारे किसी भाई बहन को, बुजुर्ग को, क्योंकि उनको पेंशन भी मिलती है, उनका पैसा सीधा सीधा जाए। क्योंकि कांग्रेस के राज में कटमनी होती थी, कटमनी। राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब किसान सम्मान निधि भेजते हैं तो कितनी पहुंचती है? अरे पूरी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? और जब राज्य की सम्मान निधि जाती है तो पूरी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? आपके खाते में पेंशन जाती है तो पूरी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? अरे उसमें कोई कटमनी लगती है क्या? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको ये भी और कहना चाहता हूं कि राज्य के किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए डॉक्टर साहब करोड़ीलाल जी ने अभी बताया आपको कि हम किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। आप चिंता मत करिए। लेकिन एक निवेदन जरूर मैं आपसे करना चाहता हूं, आपके माध्यम से राजस्थान के सभी किसानों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी मिट्टी को चेक कराएं। मृदा कार्ड हमने बनाए, फ्री में चेक हो रहा है। अगर आपको यह देखना है कि उसमें कितने खाद की आवश्यकता है, हमारी एक आवश्यकता बन गई है कि अब की बार हमने 10 किलो बीघा डाला, अगली बार 15 डाल दिया, अगली बार 20 कर दिया। हम बढ़ाते जा रहे हैं उसको, हम हमारी जमीन को खराब करते जा रहे हैं। अरे मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना हूं हजारों सालों से हमारे उन बुजुर्गों ने उस जमीन की किस तरह से रक्षा की, उस जमीन को किस तरह से रखा। आज हम छोटे से लाभ के लिए कि हमारी थोड़ा सा लाभ ज्यादा मिल जाए, उसके लिए हमारी जमीन को खराब करने का काम कर रहे हैं। आप उसमें उर्वरक डालिए, कितनी आवश्यकता है उतना डालिए, आगे वाली पीढ़ी को नहीं छोड़ना है क्या? एक मैं और कहना चाहता हूं आपसे, वो भी कर लीजिए, क्योंकि आजकल किसान हमारे बटाई पर, बड़े वाले किसान है वो बटाई पर दे रहे हैं खेती को। बटाई पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं बताइए?
बटाई पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और वो क्या करता है बटाई वाला? फिर अगर आपको 20 किलो खाद देना है तो वो 30 किलो डालेगा उसमें। वो ये सोचेगा एक साल में ही इसमें से जो है उसको निकाल लो। सोचता है कि नहीं सोचता है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, बटाई पे देने से पहले ये बात कर ले कि भैया कितना उर्वरक ये झेलने वाली है, कितना हम डालने वाले हैं। क्योंकि अगर वो बारिश का पानी होता है तो वो खेत में अंदर नहीं जाता है, हमारी जमीन खराब होती है। हम जितना खाद बेचते हैं उससे ज्यादा खाद उसमें क्यों डलता है? उससे कोई फायदा नहीं होता है। मैंने भी देखा है। कभी कभी आप कहते हैं अरे साहब वैसे तो बहुत बड़ा था, लाख तो इसमें खूब था, लेकिन हवा निकल गई। अरे भैया वो हवा नहीं निकली है, आपने उसमें ज्यादा यूरिया ज्यादा डाई प्रयोग किया है। वो बढ़ तो गया लेकिन उसमें दाने नहीं आए। दाने ही नहीं आए कि आप उसमें मात्रा किसी को ज्यादा खिलाओगे, किसी बुजुर्ग को ज्यादा खिला दो, किसी जवान को खिला दो, किसी को खिला दो, तो अति की चीज नुकसान करती है कि नहीं करती है? अरे अति की तो कुछ भी हो, अति की तो वो नुकसान करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम सोचते हैं, हम जानते हैं अरे साहब लाख बड़ा अच्छा था इस खेत में, लेकिन साहब पूजन उस हिसाब से नहीं बैठी। वो इसलिए नहीं बैठी कि आपने उससे ज्यादा उसमें खाद डाल दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आज वैज्ञानिक युग है, आप उसमें अपनी मिट्टी को चेक कराएं। सभी के पास मृदा कार्ड बने हुए, उसको चेक कराएं, उससे पूछें। कृषि पर्यवेक्षक आपके पास आता है, 4 बार उसको ले जाएं कि मेरे खेत में कितनी खाद की आवश्यकता है, वो आपको बताएगा। आपकी जमीन भी अच्छी रहेगी, आने वाली पीढ़ी को भी रहेगी। अरे मेरे भाइयों, मैं एक ही हमेशा कहता हूं कि हम विकास करें लेकिन विरासत का भी ध्यान रखें और आने वाली पीढ़ी का भी हम ध्यान रखें। हमारे बुजुर्गों ने उस जमीन को किस तरह से सजो के रखा था, किस तरह से उन्होंने रखा था, हमें भी आगे वाली पीढ़ी को यह देकर के जाना है।